मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 3 विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आज अध्ययन का उद्घाटन सत्र है। उस उद्घाटन सत्र की एक औपचारिकता है। उस औपचारिकता के क्रम में हमारे बीच आज मंचस्थ जो विद्वान हैं उनमें हमारे संस्कृत संकाय के और योग तंत्र के दर्शन के विश्वविश्रुत विद्वान प्रोफेसर कमलेश झा सर, हमारे बीच इस वैदिक विज्ञान केंद्र तथा वेद विभाग के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हमारे शिक्षा दीक्षा गुरुजी प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान रमन जी यहाँ रमन त्रिपाठी जी, आप अमेरिका में एक उद्योगपति हैं। साथ साथ विशेष रूप से आपका जो अध्ययन है वो कंप्यूटर का जो भाषा वैज्ञानिक जो पक्ष है उस पर आपका अच्छा काम है और साथ साथ एक विशेष रूप से आप समाजसेवी भी हैं। आप भारत में लगभग सैकड़ों जो पुरातात्विक दृष्टि से जो मंदिर थे उनका आपने जीर्णोद्धार कराया है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में आपकी निष्ठा है। ऐसे हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका मैं इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में कर्नल संदीप शर्मा जी, जो स्टेशन हेडक्वार्टर वाराणसी में कर्नल के महनीय दायित्व तथा इस केंद्र के वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स उसके पुरातन छात्र भी हैं छात्र रहे हैं। ऐसे कर्नल संदीप शर्मा जी का मैं मंच पर आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, आप इस वैदिक विज्ञान केंद्र का जो वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपका भी इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जो 3 कोर्स है उसमें एक वैदिक साइंस के कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे बीच उपाध्याय जी, इसी क्रम में जो विधि जो शास्त्र है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अनूप जी, यहाँ विराजमान हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी, आपका भी इस केंद्र की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। उनके साथ जो है डॉक्टर रावत सर हैं विधि संकाय के, और इसी क्रम में जो गणित का जो है गणित के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एस.एल. मौर्य सर हैं, डॉक्टर पंकज तिवारी जी हैं, डॉक्टर खत्री जी हैं। आपका समवेत रूप से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। वैदिक साइंस के जो 2 यहाँ जो अतिथि अध्यापक या हमारे अतिथि प्रोफेसर यहाँ जो विराजमान है उसमें प्रोफेसर एच अवस्थी सर आयुर्वेद संकाय के, और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर मृत्युंजय देव सर हैं। मैं आपका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी इसके साथ हमारे कुछ जो हमारे विभाग के शोध छात्र हैं लेकिन हमारे वैदिक साइंस में वो क्लास लेते हैं, उनमें श्रीमान डॉक्टर श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी और शिवार्चित हैं। शिवार्चित संभवतः यहाँ नहीं है, अच्छा हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी आप पाठ्यक्रम में जितने भी हमारे प्रतिभागी गण हैं सबका समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं पहले ही कहा कि एक औपचारिक सत्र है, तथापि आपके अंदर इसका एक सामान्य जानकारी रहे कि कक्षा जो हो वो किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन से अध्यापक होंगे। साथ साथ हमारी
यह एक नवीन पहल है। यद्यपि ये 2 वर्षों से या 2 वर्ष पहले तो वैदिक साइंस का हम सर्टिफिकेट कोर्स किए, बाद में डिप्लोमा कोर्स हुआ, भी 2 कोर्स और भी जुड़े, वैदिक गणित और वैदिक विधि शास्त्र। एक और कोर्स हमारा वैदिक कॉग्निटिव साइंस, जो अभी प्रारंभ नहीं हो पाया, अगले सत्र से हम उसको प्रारंभ करेंगे। तो आप पर ही निर्भर करता है, आप जितना निष्ठा से भाग लेंगे और रेगुलरिटी आपकी रहेगी। और जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, इसमें केवल वेद के ही और वैदिक वेद के ट्रेडिशनल जो अध्यापक हैं, उनके साथ साथ जो विज्ञान के जो और उस विषय से जुड़े हुए जो अध्यापक गण हैं, उनके द्वारा आपका अध्यापन कराया जा रहा है। यह एक विशेष पक्ष है। दूसरी चीज है कि वेदों में, उपवेदों में, वेदांगों में जो प्रयोगधर्मी जो अप्लाइड पक्ष है, अप्लाइड जो साइंस का जो पक्ष है, हम उस पर शोध, अनुसंधान और शिक्षण का यह मूल प्रकल्प इस सेंटर का है। लेकिन इंट्रोडक्टिव टाइप का जो प्रारंभिक दृष्टि से आपको वेद का, वेदांग का, उपवेदों का भी ज्ञान अपेक्षित रहेगा, तभी आप उसके प्रयोगधर्मी पक्ष को भी समझेंगे। तो चाहे वह वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वह आपका वैदिक गणित का पक्ष हो, चाहे वह वैदिक विधि शास्त्र का है, तीनों का अपना अपना एक अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्व है। देखिए, वैदिक गणित का जो परिकल्पना है, वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि सभी ज्ञान विज्ञान वेदों में है, लेकिन वहां पर वह प्रतीकात्मक क्रम में उन बातों को ऋषियों के द्वारा कही गई है। उनका विस्तार वेदांगों में हमें मिलता है, उपवेदों में मिलता है। उपवेद जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गांधर्व वेद है, स्थापत्य है। तो इसके साथ साथ हमारे 64 कलाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है, वो तकनीकी का पक्ष आ जाता है। तो सारे ज्ञान विज्ञान जो है हम वेदों में पाते हैं। तो उसका मूल जो ज्ञान का जो मूल स्रोत हुआ वह वेद है। लेकिन उसका विकास कैसे हुआ है, जैसे हम गणित को ही लेते हैं, तो गणित में जैसे यजुर्वेद में हम मंत्र पाते हैं, एकाचमे तिस्रश्चमे तिस्रश्चमे। तो इकाई क्या नाम है आपको इसमें जो सम और विषम संख्या का इसमें उल्लेख है। इसी प्रकार से जो गणना का है, नियुत प्रयुत तक जो है, तो ये सारे जो विषय हैं, शून्य हुआ या जो आपका जो शुल्व सूत्र हमारे यहाँ कल्प वेदांग में आता है, वो आपका वो बीज गणित और ज्यामिति का मूल आधार है। तो इस सब का ज्ञान और उसका प्रयोग धर्मी जो विषय कैसे, जैसे हम आजकल तमाम परीक्षाएं हम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें हम कोई भी कैलकुलेट करना है तो वैदिक गणित के माध्यम से हम बहुत आसानी से उसको हम कर लेते हैं। तो ये सारे ज्ञान आपको इस कोर्स के माध्यम से, और आपके अंदर एक इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार को एक आपके अंदर रोचकता डेवलप कर दी जाएगी, जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और इसमें और मुझे पाना चाहिए, कुछ और अध्ययन करना चाहिए। आपको यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, तो लाइब्रेरी तो यहाँ पर पुस्तकें कम हैं, लेकिन आप उसको यहाँ पर देख करके उसका फोटो स्टेट ले सकते हैं, और भी जो सुविधा है आपको यहाँ से प्राप्त होगी। ऐसे ही जो विधि शास्त्र का जो पक्ष है, वो तो उसमें ला के ही विशेषकर इसमें अध्यापक गण हैं, कुछ मीमांसा और धर्मशास्त्र के भी इसमें रखे गए हैं। उसी प्रकार से वैदिक साइंस में भी देखिए, जैसे रसायन के हैं, आयुर्वेद के हैं, और इसके अलावा जैसे कि आप हैं मूलतः आप कल्चर के साथ साथ, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि है वो विज्ञान की रही है। और वहाँ पर भी आप 1-2 पेपर आपका ऐसा था कि जो वैदिक जो विज्ञान का जो पेपर है, उनको आपको पढ़ाने का अनुभव है। तो ऐसे हमने प्रयास ये किया है कि ऐसे जो आचार्यगण हैं जिनका इन विषयों में रुचि है और वो हमें कुछ दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बातें तो करते हैं कि सब ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन उसको एक पाठ्यक्रम से उसको एक छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, ये हमारे लिए सबसे पहले एक चैलेंजिंग प्रारंभिक क्रम में रहा। लेकिन धीरे 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 धीरे
वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही है। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर मौर्य सर हैं। मौर्य सर हमको हम लोग माने हमारे हमारे बचपन के आप गुरु भी हैं। हमको कक्षा 6 से लेकर के 9 तक हमने मैथमेटिक्स और साइंस भी, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी का भी सामान्य ज्ञान हमें आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ। आप सीएचएस में आप अध्यापक रहे। हमने आपसे निवेदन किया कि आप इसमें जुड़ें और आप एक सफल अध्यापक रहे, जितने आज भी आईआईटी के लगभग इनसे पढ़े हुए अपने घर पर पढ़ाते हैं और ऐसे वंचित छात्रों को, और जो जो जिनमें एक तरह से जिजीविषा है, जिनमें वो क्षमता है, ऐसे लड़कों का चयन करके, और हर वर्ष इनके पढ़ाए हुए 7 से 8 बच्चे जो है आईआईटी में सिलेक्शन उनका होता है। तो हमने आपसे निवेदन किया और आपने समय दिया, और आज स्थिति है कि वैदिक गणित के सारे उन सूत्रों को आपने ढूंढते हुए बहुत अच्छा से उस की ओर हमें ले जा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी यहाँ आचार्यगण हैं, हमारे विधि शास्त्र के ही अनूप जी हैं। अनूप जी ने बहुत प्रयास किया कि कैसे लॉ का जो है, क्योंकि यह सेंटर जब स्थापित हुआ तो यह हुआ कि भाई इसमें तो अप्लाइड पक्ष रखना है, लेकिन हुआ कि नहीं, अप्लाइड नहीं है, लेकिन आचार व्यवहार, हमारा न्याय व्यवस्था और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो वेदों से और धर्म सूत्रों तक कैसे विकसित हुई, उसका ज्ञान विज्ञान हमने आज करके लॉ में हम लोग पढ़ते नहीं है। हिंदू लॉ का कुछ पोर्शन है, लेकिन वो भी व्यापक भाव में नहीं है, जो मूल जो स्वरूप है, तो उसका ज्ञान कैसे हो, उसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया और आज काफी अच्छी स्थिति में वैदिक जूरिस्प्रूडेंस का जो पीजी का कोर्स चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं ज्यादा समय भी मैंने ले लिया, लेकिन सबको समवेत रूप से इस ज्ञान यज्ञ में सभी लोग सहभागी बने, समय दें और इसका सही ढंग से इस ज्ञान यज्ञ में इसको लेकर के आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। इसी केंद्र का मूल उद्देश्य है। सबको समवेत रूप से पुनः सबको प्रणाम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।